बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को भी पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी करते हैं। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। आज बुध है, 18 ज़िलक़द है, 6 मई है, 23 विसाख है और बुध का दिन है। बुध कम सुद पंजाबी कहते हैं। सुद का मतलब होता है कि काम सीधा ठीक हो गया और अल्लाह करे कि आज का दिन आपके लिए बुध और काम सुद का ही फार्मूला जो है वो पूरी तरह काम कर जाए। मेरी आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए स्पेशली मेरी दुआएं हैं। ये आपके ही भेजे हुए पैसे हैं जितने ऐसी मौजा करने दे, ऐसा करने दे। तुम तो इतने हडहराम है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तानी इतने हडहराम है कि आप सोच नहीं सकते। एना बस चले तो ये सारी जिंदगी आराम में गुजार दें, लेकिन हम जो बाहर लोग हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप ये हमारे हीरो हैं। आज का एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एक बहुत बड़ी कुर्रो फर वाली शख्सियत जो हर कागज में चुक के एन सुट देंगे ना, आज उसकी तलबी है। अब देखना ही है कि आज उसकी तलबी होती है या नहीं होती है, या आज भी कोई नई रिच पैदा हो जाती है और कोई ना कोई विच नवा रोला पै जाता है। आपको याद है एक दफा जब रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत ने तलब किया हुआ था, तो अचानक जब वो जा रहे थे रास्ते में से पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। तो अदालत वेट करती रही। शाम को दसे गए जी वो तो चक शहजादी बैठे टेनिस के डंडे ने, तुझे हमें अपना वक्त जाया कर रहे हो। वो ताकतवर, लेकिन ये देखते हैं कि ये ताकतवर आदमी आज अदालतों को के सामने जाता है, सरेंडर करता है या नहीं करता। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इससे पहले मैं जरा खलीज की सूरत हाल पे बात करना चाह रहा हूँ। वैसे तो आज मेरे पास एक बड़ी काम की वीडियो भी है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अचानक अवामी दौरा कैसे होता है और उसमें अचानक शोरे वाले चने जो होते हैं उनके बाद वो चने कैसे पेश किए जाते हैं। कुछ दो वीडियो हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसे एंजॉय करेंगे। मेरा मतलब किसी के साथ पर्सनल होना नहीं है। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और मैं तो जो चीज़ सामने आती है उसके ऊपर तज्जिया करता हूँ। मुझे किसी ने एक ट्विटर पे कहा कि जी आप उस्मान बुज़दार जो हैं उनकी करप्शन पे तो कोई बात नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उस्मान बुज़दार के दौर में मैंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ ना सिर्फ कालम लिखे बल्कि उस्मान बुज़दार की नाअहली के ऊपर मैंने तो प्रोग्राम भी किए, मैंने इस पर गुफ्तगू भी की और यहाँ तक कि खान साहब से मुलाकात में भी मैंने अपने जज्बात का इजहार किया था। फिर फरक होगी और बुज़दार का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, लेकिन मेरे कुछ सवाल है। चले मैं इस पे जरा 2 मिनट मुझे दे दें कि जी फरक होगी ने बड़े करप्शन की, फरक होगी ने जनाब अली करप्शन के बाजार गर्म कर दिए ट्रांसफर पोस्टिंग में। मेरा सवाल ये है कि फरक होगी तो पाकिस्तान से बाहर है, बुज़दार तो पाकिस्तान में है, जिन लोगों ने पैसे देके ट्रांसफर पोस्टिंग कराई वो भी पाकिस्तान में है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? किसी ने रोका हुआ? उस्मान बुज़दार के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो बलूचिस्तान की एक बहुत बासर शख्सियत के साथ मिलकर एक माइंस का कारोबार कर रहा है। कौन करा के दे रहा है? उस्मान बुज़दार को आज तक अदालत में तलब क्यों नहीं किया गया है? एजाज चौधरी अब मौतो जिंदगी की कैफियत में जेल में है। सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब था जब ये वजीर आला था, वो उनके दोनों शोल्डर फ्रोजन हो गए, जेल में है। शाह महमूद कुरैशी जेल में है, डॉक्टर साहब जेल में है। तो ये उस्मान बुज़दार को कोई क्यों नहीं पकड़ता? ये भी छोड़ें, इमरान खान के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जी BRT के अंदर बड़ी करप्शन हुई और जनाब अली वो बस का जो उसका था उसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है। होगा, बिल्कुल होगा। तो उसका तो जिम्मेदार परवेज खटक है। तो परवेज खटक को वजीर आजम ने अपना मुशीर क्यों बनाया? इमरान खान के दौर में जी कहा जाता है KP में बहुत करप्शन हुई, चले मान लेता हूँ। तो KP के तो दोनों ही CM जो हैं वो आजाद फिर रहे हैं, उन पे तो नैब ने कोई केस नहीं बनाया हुआ। इमरान खान के ऊपर तो नैब ने बहुत केसेस बनाए हुए, इन पे क्यों नहीं? परवेज खटक पे, महमूद अहमद पे, बुज़दार पे कोई क्यों नहीं बनाता? ये क्या मतलब किसी डिटर्जेंट से धुल गए हैं, पाक साफ हो गए हैं, इनके गुनाह माफ हो गए हैं? क्या हुआ है ऐसा कि उनके ऊपर जिन पे इमरान खान पे इमरान KP में तो बड़ी करप्शन हुई उस दौर में, तो भाई ये तो बाहर फिर रहे, फड़ ले उन्होंने, फड़ दे क्यों नहीं? अब बुज़दार नू फड़ दे क्यों नहीं? आपका तो सारा जोर ये था कि वो फरक होगी और बुज़दार ने मिलके पंजाब में बड़ी करप्शन की। तो चलो फरक होगी तो भज गई, हालांकि वो भी
मुस्लिम लीग नून के खानदान से उनका ताल्लुक है, लेकिन इसके बावजूद बुज़दार तो यहाँ पे मौजूद है। ऐसे तो समझ लो कि मीडिया को किस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। अभी कुछ नए लोग आना शुरू हो गए और वो क्या कहते हैं, देखिए मैं शहबाज गिल साहब के हवाले से, और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी उनसे पाकिस्तान में शायद एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, और उसके बाद मेरी क्या कहते हैं उनकी ही सो काइंड के उन्होंने जब मेरा चैनल के हवाले से बात की तो वो लोगों ने वही, मैं ईमानदारी से मैं हैरान हो गया। वसीम अब्बास साहब का मैं एक वो देख रहा था वीडियो क्लिप। वसीम अब्बास मेरा एक फेवरेट अदाकार रहा है। किसी दौर में जब हम जवान हो रहे थे, वसीम अब्बास साहब भी जवान थे, उनका ड्रामे बड़े हिट हो रहे थे, समुंदर और 2-3, तो वो वसीम अब्बास का एक एरा था, खूबसूरती, मासूमियत उसके चेहरे की, और मेरा स्टिल ही इज़ माय फेवरेट। मैं ईमानदार, लेकिन मैं हैरान हुआ वसीम अब्बास साहब का शहबाज गिल के ऊपर करना, ये वो शहबाज गिल में तो वो हो सकती हैं इश्यूज, लेकिन मैंने कभी उन्हें वल्गैरिटी की तरफ जाते नहीं देखा। और जो लोग उनकी तरफ बार बार उंगलियां उठाते हैं कि जी वो शहबाज गिल ये वो, उन्होंने अभी तक मिट्ठा जी के ऊपर कितने व्लॉग किए हैं। एहसन क्या नाम है, एहसान चीमा, एहसन चट्टा, आई स्वेयर ऑफ अल्लाह, मैं कसम खा के कह रहा हूँ मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है। जिस शख्स ने मुझे इतनी गालियां दी कि आप सोच नहीं सकते, 2 दिन मुतवातर थे, मुझे उसका नाम तक याद नहीं है। उस पर कोई क्यों नहीं बात करता? अभी तक मैंने किसी सीनियर एनालिस्ट को पाकिस्तान के एहसन चट्टा के ऊपर बात करते नहीं देखा। यार मैं भी आपका दोस्त हूं, मैं भी आपके साथ ही बैठ के चाय शाय भी पीता हूं, यार कभी मेरे लिए आपने क्यों नहीं बात की कि यार वो एक शरीफ आदमी 40 साल जिसके सहाफत में है, और इस लाहौर के अंदर रह के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वो पे पर्दा डालने वाला को कह नहीं सकता कि साराना करप्ट है, वो कह नहीं सकता कि साराना ने हराम की कमाई से कुछ किया। मेरा तो घर भी अभी तक बैंक प्लेज है, किस्त जाती है वो 70,000, गाड़ी मेरे पास अपनी है कोई नहीं, बैंक के अंदर मेरे को पता नहीं थोड़े बहुत पैसे होंगे, बच्चे मेरे ऐसे ही रूल के पढ़ते रहे, बेटा मेरा अभी भी नौकरी करता है, यूनिवर्सिटी जाता है। मेरे पे तो किसी ने बात नहीं की, एहसन चट्टा पे भी बात नहीं की कि यार एहसन चट्टा को इस तरह गालियां नहीं देनी चाहिए थी। चलो भाई, गरीब की जोरू सबकी भाभी हमारी, शायद किसी की नजर में ना इज्जत हो, कोई बात नहीं, ठीक है, अल्लाह खुश रखे। या फिर हो सकता है कि डाकखाना एक होने की वजह से कोई बंदा उस पर बात करना नहीं चाह रहा हो। मैं फिर पता नहीं कितने दिगाल कितने चली गई, मैं वापस आता हूँ वो क्या कहते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। लेकिन उससे पहले आप ये सुन लें कि ट्रंप साहब ने नया इंकिशाफ फरमा दिया है कि अगर हम हमला ना करते तो ईरान ने एटम बम बना चुका होता। यार मुझे वो दौर याद आ गया जब इन्होंने इराक को ख़त्म करना था और सद्दाम हुसैन को मारना था, तो इन्होंने एक पैनिक क्रिएट की थी कि जी उसके पास कीमियावी हथियार है। और शर्मनाक है यूरोपियन मीडिया, बेहद बेशर्म है यूरोपियन मीडिया, जिसने इसको प्रमोट किया इस जुमले को, और आखिर में जब उसे मार दिया, इराक को तबाह कर दिया, तो कहा जी खबर झूठी थी। अब ट्रंप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी जरालत को खत्म करने के लिए उन्हें नया छोड़ दिया। अगर हम ना हमला करते तो वो एटम बम बना लेता, आज इसराइल का वजूद ना होता। यानी कि ईरानी इतने पागल है। आप हैरान होंगे कि ईरान के जो रहबर है उनको तो फतवा है कि एटम बम हराम है। वो तो कहते हैं कि हर वो हथियार जो इतने बड़े पैमाने पे इंसानियत को तबाह कर दे वो हराम है। ट्रंप इस सतह का झूठा आदमी है कि वक्त आएगा कि पूरी दुनिया ने, वो लोग जो ट्रंप को कहते थे ना आप हमारे निजात दहिंदा हैं और आपको आलमी अमन अवार्ड मिलना चाहिए, खुदा की कसम उनको ले जाके ना ट्रंप के सामने खड़ा कर देना चाहिए और ट्रंप से कहना चाहिए लो जी कोई दुनिया की मशीन ले आओ और तो देखो ना जमीर नामी कोई शैव। वो ट्रंप, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये लड़ाई जो है वो रुकेगी नहीं, अभी लड़ाई ने बहुत आगे जाना है। अब मैं आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। आज देखें जी क्या कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई हुई है जो कि बुशा बीबी की बेटी जो है उनकी जानिब से। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी माँ बहुत शदीद बीमार है और उनकी एक आँख भी ज़ाया हो चुकी है, लिहाजा मेहरबानी करें कि उनको सेहत के लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दें।
इस पे आज मोअज़्ज़ज़ अदालत ने अडाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को तलब किया हुआ है और उनसे जवाब मांगा है। अब देखना ये कि जी हज़रत जनाब सुप्रिटेंडेंट साहब तशरीफ लाते हैं या नहीं लाते, मैनू नहीं पता इस गल का कि लियांदे ने कि नहीं लियांदे, क्योंकि वो उनकी मर्जी है भाई। अब तक उनके ऊपर 6 दफ़ा तौहीन अदालत हो चुकी है। अब तक वो अदालत 10 दफ़ा कई वकीलों का कह चुकी है जाएं जी जाके अपना वकालतनामा साइन कराए, और वो कहते हैं नहीं करांदा की कर लोगे। तो वो भाई बादशाह आदमी है, बादशाह सलामत हैं। अब देखना ये है कि आज वो सुप्रिटेंडेंट साहब तशरीफ लाते हैं या नहीं लाते, ये बहुत बड़ा एक आज एक फैसला होगा। दूसरी बात ये कि कल जो धरना था वो बहरहाल इस हवाले से कामयाब रहा कि उसमें एक अरसे बाद काफ़ी बड़ी तादाद में लीडरशिप भी मौजूद थी। अलीमा खानम ने खैर ऐलान किया कि जी आज कोई ना जाए, रात यहीं बैठते जेल के सामने, लेकिन फिर बहुत सारे मेरे ख्याल लीडरों ने अलीमा खानम साहिबा को कहा कि बाजी तुसी तो सख्त जान हो, असी ज़रा नरम बिस्तर से सोने वाले हैं, यानी आप तो सख्त जान है, हम नरम बिस्तर पे सोने वाले, साढ़े ते मेहरबानी करो, तुसी ते थड़े ते भी बह जाओगे सारी रात, आप थड़े पे बैठ जाएंगे, हम सारी रात नहीं बैठ सकते। लिहाजा फिर रात गए, वो जो धरना था वो कॉल ऑफ कर दिया गया। लेकिन अलीमा खानम ने इस मंगल को बहरहाल एक जरा तगड़ा मंगल बनाया। अब देखना ये कि अगले मंगल तक क्या सूरत हाल होती है। केपी के काबीना ने अपने ऊपर होने वाली ज्यादती केपी के हुकूमत की वजह से, और उनका क्लेम ये कि क्योंकि हम ये पीटीआई के साथ खड़े हैं इसलिए हमें दानिस्ता कुचला जाता है और हमारे वसाइल नहीं दिए जाते, हमारे लिए जो हमारा फंड बनता है वो नहीं दिया जाता, इसके खिलाफ हम, और उसमें उन्होंने तड़का जरा सा लगाया कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और ये हो रहा है। उन्होंने जनाब अली कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया। अब मुझे नहीं पता कि इससे वफाक को क्या नुकसान होगा, या मुझे नहीं पता कि इससे ताकतवरों को क्या नुकसान होगा कलम छोड़ हड़ताल का, सिवाय है कि जो हडराम काम सरकारी मुलाजिम है वो तो पहले ही कलम छोड़ के बैठे होते, वो होड़ छड़ के बह जाएंगे। मुझे इस लॉजिक की, इस हड़ताल की अभी तक समझ नहीं आई कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। काश इसकी जगह सीएम केपी के को और दबंग ऐलान कर देते, कह देते कि भी मैं आइंदा वजीर आजम के किसी इजलास में शरीक नहीं हूंगा जब तक मेरे ये मुतालबात, वो नहीं करना उन्होंने। वहां पे उन्होंने रास्ता अपना क्लियर रखना है, वहां अपने मामला सीधे रखने और अच्छे बच्चों की तरह जाना है। वहां पे जाके जो भी बातें होनी वो भी मान लेनी, बाहर आके सियासी बयान देने। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने शायद जेल में बैठ के अब सोचता तो होगा कि यार मैंने जिस पे भी हाथ रखा वो जो नैला ही निकले। मैं नहीं कह रहा सुहेल अफरीदी के लिए कि नैला निकले, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं उससे तो मुझे एक ऐसी ही फीलिंग आती है कि वो भी हमारे हाथ से, आप लोगों के हाथ से जा चुके हैं। अच्छा जी, एक अब वीडियो मैं आपको ज़रा सी दिखाना चाहता हूँ। इसमें हमारी हरदिल अजीज़ सीएम साहिबा वो गई हैं, अचानक दौरा किया उन्होंने, और अचानक दौरा करके वो गई हैं एक चने की रेडी पे। वहाँ जाके जो चने की रेडी वाला है उसने उन्हें बताया कि भाजी ये शोरे वाले चने नहीं है, मतलब कहना वो ये चाह रहा था चिकड़ चने, लाहौर की एक सौगात है चिकड़ छोले। तो वो मैं भी खाता रहा हूँ, जब मैं इस मोनी रोड स्कूल पढ़ता था तो वापसी में पीर मक्की के बाहर वो अभी भी मेरे हले बैठते हैं, तो हम वो नान के ऊपर वो चने ऐसे रखते थे और हम वो खाते हुए जाते थे। मैं कहता हूँ कमाल किस्म की रेसिपी होती है उसकी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ साहब ये रीगल चौक यहाँ पे जो चने वाला था वो उससे चने बड़े शौक से खाते थे जब वो पढ़ते थे सर सैयद स्कूल के अंदर। तो वो लाहौरी हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, बड़ी अच्छी बात है, इंसान को खाने पीने का शौकीन होना चाहिए। तो वीडियो में शायर ये कह रहा है कि मरियम साहबा जैसे अचानक आई हैं और आके उन्होंने एक रेडी वाले को से चीज़ें खाई हैं क्योंकि वो अवामी लीडर है। अब सवाल मेरे 3-4 हैं। एक तो ये कि अगर वो अचानक दौरे पे आई तो वो जो काले सूट शूट पहने हुए लोग इर्द गिर्द खड़े हैं वो कौन है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो पीरा फोर्स है वो तो रेडी लगने नहीं देती कहीं पे भी, और मरियम साहिबा की तस्वीर के बगैर रेडी लग नहीं सकती, तो ये रेडी कैसे लगी है। तीसरा सवाल मेरा ये है, अल्लाह दी दुकान को कायम में रखे बच्चे दी जेड़ा जो साहब हैं
उन्होंने आगे थाली में पहले से 3 नान रखे हुए थे, 4 नान रखे हुए थे। फिर मेरा सवाल है कि उसके पीछे से जो बड़ी एक महंगी सी मर्सिडीज निकली है, ये कौन सा इलाका है जहाँ चिकन चने बिकते हैं और पीछे से मर्सिडीजें भी निकल रही होती हैं? अच्छी बात है, पाकिस्तान में अल्लाह करे कि टैक्सियां भी अब मर्सिडीज आ जाए, अरब तो चला देने, उन्होंने लिए तो कोई मसला नहीं है, एयर कंडीशन बड़ी लग्जरी सारी हो। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उस वीडियो में मरियम साहिबा को चने खाते हुए नहीं दिखाया गया। मैंने देखा उन्होंने नान तोड़ा है और वो चने उसके बाद खत्म हो गई। मैं चाहता था कि ये वीडियो पूरी देखूं। मेरी हर दिल अजीज वजीर आला साहिबा जो हैं वो चने खाती भी हैं या नहीं खाती हैं। और अगर अब सवाल ये कि उन्होंने एक निवाला लिया, तो फिर मेरे 2 सवाल हैं कि वो नान जिसको तोड़ा वो ज़ाया हो गया, और वो चने जिसमें से उन्होंने एक निवाला लिया, क्या वो भी चने ज़ाया हो गए? जिम्मेदारी तो ये कि जिसके चने वो अपने ख़त्म करे। वैसे कह रहा हूँ, मुझे अपनी हर दिल अजीज़ वज़ीर आला से सवाल करने का हक़ है। मैं उनके सूबे का एक आदमी हूँ। जबकि मुझे एक चीज़ याद है, वो एक बंदा है जो अडियाला में बंद है, वो एक दफ़ा केक काट रहा था, तो केक काटते काटते थोड़ा सा गिर गया था, तो उन्हें वो भी चुक के खा लिया कि कहीं ज़ाया ना हो। मैंने कहीं पढ़ा कि वो किसने पानी की बोतल पी के उसमें पानी था फेंका, तो उसने उसे कहा कि उठा के ला, इसमें पानी है। तो मुझे नहीं पता वो नान ज़ाया हुआ है या चने ज़ाया हुआ है, लेकिन एवं मुझे गले जो गल निकल आती है तो मैंने गल याद आ गई। मैं तुहाडे नाल शेयर करदा। एक बस आखिरी बात सुन लें। लाहौर में खातून सहाफ़ी थी अमरीन सरदार। अमरीन सरदार एक बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, बड़ी अच्छी, मेरे साथ वैल्यू टीवी में भी उन्होंने काम किया। उनका एक मैं ट्वीट देख रहा था, और ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनकी शादी हुई नूरुल अमीन मैंगल साहब से, जो उस टाइम मेरा ख्याल है डीसी थे लाहौर के। मतलब मुझे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ओहदे शोदों का नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी कर किसी को गया ही नहीं, कोई काम लैके, तो मैंने पता भी कोई नहीं है डीसीओ थे या कुछ थे। अमरीन सरदार की उनसे शादी हो गई, और शादी के बाद 1 साल बाद ही मेरा ख्याल तलाक हो गई। अमरीन सरदार ने केस अदालत में कर दिया। उसने जो भी इल्ज़ाम लगाया, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका जान मामला है। और नूरुल अमीन मैंगल साहब का, मैं मैंगल साहब की भी इज्जत करता हूँ, बड़े वो अच्छे ऑफिसर होंगे। लेकिन अब उस जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को ये तय हुआ था अदालत में कि हम जो नूरुल अमीन साहब हैं वो आजकल नूरुल अमीन साहब सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब हैं, शहबाज शरीफ के बहुत पसंदीदा हैं। तो तय ये हुआ था कि हर महीने वो उनकी बेटी को, जिनकी बेटी का नाम है एलिया नूरुल अमीन, ये बच्ची स्पेशल चाइल्ड है। वो क्या आजकल वो एक जो ख़ास मखसूस चल रहा है, क्या कहते हैं उसे, जो मरियम साहिबा भी बहुत खोल रही हैं स्कूल वगैरह ना, तो ये बच्ची वो है। और क्या कहते हैं, इसको स्कूल करा दिया अमरीन ने, जो ट्वीट में लिखा है। और उसमें वो बच्ची कहती हैं कि काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन नूरुल अमीन मैंगल साहब ने, ये उनका इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो अदालत में तय किया था पैसे देने, वो बंद कर दिए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बच्ची स्कूल से उठानी पड़ी, और अब वो बच्ची फिर एक एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रही है। मैं नूरुल अमीन साहब से ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो भी अमरीन सरदार से हो, मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हर शख्स की ज़िंदगी का अपना है, लेकिन ये बच्ची पे थोड़ा रहम करें। और अगर आपकी बेटी है, जैसे कि वो अमरीन ने सर्टिफाइड है निकाह के बाद, तो मेरा ख्याल है कि आप अमरीन सरदार से जो भी हो, इस बच्ची का ज़रूर ख्याल करें, ये आपकी बेटी है। मैं तो एक अच्छे पाकिस्तानी के तौर पे आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।